राजस्थान के एक दूर दराज गांव कालापुरा की बात है। यह गांव पीपल के पेड़ों और पुराने हवेलियों से घिरा हुआ था। वहां के लोग सीधे सादे थे, लेकिन एक हवेली ऐसी थी जिसे सब शापित हवेली कहते थे। कहते हैं, रात होते ही उस हवेली से औरत के रोने की आवाज आती थी और जिसने भी वहां झांकने की कोशिश की, वो कभी लौट कर नहीं आया। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि 100 साल पहले उस हवेली में ठाकुर रणवीर सिंह रहते थे। उनके घर में एक दासी थी, सुंदर, शांत और रहस्यमयी। नाम था चंदा। ठाकुर की नजरें उस पर थीं, लेकिन चंदा किसी और से प्रेम करती थी, हवेली के नौकर अर्जुन से। जब ठाकुर को यह बात पता चली तो उसका अहंकार भड़क उठा। एक रात उसने अर्जुन को झूठे आरोप में मरवा दिया और चंदा को जिंदा दीवार में छिनवा दिया। मरते समय चंदा ने शपथ ली, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा मेरी आत्मा इस हवेली में भटकती रहेगी। इसके बाद हवेली वीरान हो गई। गांव वालों ने वहां जाना बंद कर दिया। सालों बाद शहर से एक शोधकर्ता अनया उस गांव में आई। वह परंपराओं और लोक कथाओं पर रिसर्च कर रही थी। जब उसने शापित हवेली की कहानी सुनी तो उसमें कुछ तो अलग महसूस हुआ। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, लेकिन जिज्ञासा उसे हवेली तक खींच लाई। हवेली में कदम रखते ही उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। दीवारों पर पड़ी दरारों में अजीब आकृतियां दिखने लगी। तभी एक कमरा दिखा, बंद, लेकिन उसमें से कोई सिसकने की आवाज आ रही थी। उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला। अंदर एक आईना था और उसमें उसकी परछाई नहीं दिख रही थी, बल्कि एक औरत, चंदा, खून से सनी साड़ी में, आंखों में आंसू और क्रोध लिए। चंदा ने उसे देखा और धीमे स्वर में कहा, तू पहली है जो डर के बिना आई है। क्या तू मेरी कहानी दुनिया को बताएगी? अनया ने हां में सिर हिलाया। अगले ही पल हवेली की दीवार हिली और एक कंकाल बाहर गिरा, अर्जुन का। साथ ही एक पुराना पत्र, जिसमें चंदा और अर्जुन की प्रेम कहानी और ठाकुर के अपराध का जिक्र था। गांव वालों के सामने सारा सच आया। हवेली को शुद्ध किया गया, अर्जुन का अंतिम संस्कार हुआ। कहते हैं उस रात पहली बार हवेली से रोने की नहीं, भजन की आवाज आई। लेकिन कुछ कहते हैं कि अगर कोई झूठ बोले, विश्वास तोड़े या प्रेम से विश्वासघात करे, तो चंदा की आत्मा अब भी उसे देखती है, चुपचाप।